एक 13 साल की हंसती खेलती दौड़ती हुई लड़की की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। मजबूरी है हमारी, हमें चेहरा छिपाना पड़ रहा है, लेकिन इस भागती हुई लड़की का अचानक से जूता खुल जाता है। सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की मदद से वो अपने जूते को सही करती है और फिर ये दौड़ते दौड़ते एक घर की घंटी को जाकर बजाती है। उस घर की घंटी को बजाना का जो मकसद था कि लड़की अपने ही एक दोस्त से मिलना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी। शाम के 4 बज रहे थे और जैसे ही घंटी बजने के बाद दरवाजा खुलता है, अंदर से निकलता है एक ऐसा शैतान जो उस लड़की को पहले बहला फुसला कर अंदर बुलाता है, उसे घर पर बैठने के लिए कहता है और फिर एकाएक ये जो लड़की पहले दौड़ भाग हंस खेल रही थी, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। परिवार वाले चाहकर भी उस अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले वाले एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी केस स्टडी जहां पर पंजाब पुलिस एक के बाद एक कई बार फेल हो जाती है और फिर मोहल्ले के लोग किस तरीके से उस लड़की को ढूंढते हैं और जब सच्चाई सामने आती है कि एक शैतान उन्हीं के बीच में रहकर अक्सर उनकी बेटियां बेटों को स्कूल छोड़ने जाया करता था और वही शैतान घात लगाकर घर पर बैठा था कि कब कोई लड़की कोई बच्ची उसके घर की घंटी आकर बजाएगी और वो अपनी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए चुपचाप बैठा हुआ था। क्या है पर्दे की पीछे की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, जहां पे एक 13 साल की लड़की घर की घंटी बजाने के साथ ही गायब हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। ये छोटी सी 13 साल की बच्ची गायब तो जिंदा होती है, लेकिन जब परिवार वाले ढूंढते हैं तो मिलती है इसकी लाश। जो पूरी कहानी आपको दीपक ने बताई, उसी घर के अंदर जब आप देखेंगे, ये आपको एक बरामदा नजर आ रहा है, पीले रंग का पेंट किया गया है और यहाँ पर एक बाथरूम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बाथरूम इस वक्त तो खुला हुआ है, लेकिन जब पुलिस की टीम यहाँ पर आती है, जब परिवार वाले आते हैं, जब पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और जब इस बाथरूम को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर ताला लगा है। और जब इस बाथरूम को खोला जाता है तो इसी वॉशरूम के अंदर से 13 साल की बच्ची की लाश मिलती है, जो कि टेढ़ी पड़ी हुई होती है। कमोड के सहारे टेढ़ी पड़ी हुई उसकी लाश, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, उसे बांधने की कोशिश की जाती है और साफ तौर पर बॉडी देखने पर समझ में आ रहा था कि किस तरह से उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, क्योंकि उसके कपड़े भी उसके शरीर से अस्त व्यस्त थे, पूरी तरह से ठीक से उसने पहने हुए नहीं थे। अब ये जो पूरी आपने कहानी देखी, ये जो पूरा घर देखा, इसको आपको समझना होगा। और इस हैवान, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम हरमिंदर सिंह है। इस पूरे हैवान की इस वारदात को आपको जानना होगा और आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप भी अपनी छोटी छोटी बच्चियों को या बच्चों को भी, यानी कि लड़कों को भी अगर किसी के घर भेज रहे हैं तो ज़रा सतर्क रहें, क्योंकि इसी तरह से कुछ हैवान हो सकते हैं जो घात लगाए आपके बच्चों पर, उनकी नज़र है और वो आपके बच्चों का शिकार कर सकते हैं। ये जो पूरी वारदात है ये जालंधर की है और जालंधर में एक जगह पड़ती है पारस स्टेट। ये जो आप पूरी सोसाइटी देख रहे हैं इसका नाम पारस स्टेट ही है। और यहाँ पर ये जो सीसीटीवी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो शुरुआत में आपको दीपक ने भी दिखाई थी, इसी को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। तारीख थी 22 नवंबर साल 2025। अगर समय पर नोटिस करेंगे तो बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट पहना है उस बच्ची ने और वो आगे की तरफ चलती हुई नजर आ रही है। अगर आप पीछे से यानी बैक कैमरे से फुटेज देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि वो कैसे चहलकदमी करके उछलती कूदती फांदती हुई रोड पर चलती हुई जा रही है और साथ ही साथ कुछ देर में उसका जब जूता फंसता है तो गाड़ी का सहारा लेकर वो आगे बढ़ती है। इसी में बारीक से बारीक तरीके से आप नोटिस करिए कि जब वो इस गाड़ी से करीब 50 मीटर आगे बढ़ती है तो एक घर के बगल यानी लेफ्ट साइड में एक टर्न लेती है और एक घर की डोरबेल बजाना शुरू करती है और इसी घर के अंदर जाने के बाद अचानक से वो गायब होती है। तो ये जो पूरी वारदात है 22 नवंबर 2025 में, जो बच्ची है ये जालंधर की छोटी सी 13 साल की, ये अपने घर में अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहा करती थी। उस रोज़ भी जो इसके माँ और भाई हैं वो बोलते हैं कि वो लोग मार्केट जा रहे हैं, तो ऐसे में जो लड़की है वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी आप बाज़ार चली जाना, लेकिन कुछ देर रुक जाओ, मैं ज़रा अपनी सहेली सहज को बुला लाती हूँ, मैं घर पे अकेली रहूँगी तो वो आकर मेरे साथ खेल लेगी, इसके बाद आप और भैया जो है मार्केट चले जाना। इस पर जो माँ है वो कहती है कि ठीक है, देखो तुम्हें अगर अपनी सहेली के घर जाना है तो वहाँ चली जाओ, सहेली को यहाँ बुलाना है यहाँ आ जाओ, जैसे भी करना हो कर लेना, लेकिन अगर तुम घर छोड़कर जाओगे तो सारी लाइट्स बंद कर देना और दरवाजे भी
बंद कर देना। इसके बाद वो अपनी बेटी से कहती कि ठीक है तुम निकल जाओ, मैं भी अब मार्केट के लिए निकलती हूँ, क्योंकि ये जो आप पूरी सोसाइटी देख रहे हैं गेटेड सोसाइटी है, यानी कि गार्ड भी बैठा हुआ है, तो ऐसे में और दरवाज़ा भी लगा है सोसाइटी में। तो ऐसे में माँ भी ये सोचती है कि इतनी देर में घर में कौन आ जाएगा, तो उससे कहती ठीक है तुम अपनी सहेली के यहाँ चली जाओ और उसको बुला लाओ, जब तक मैं और भाई मार्केट चले जाते हैं। इधर घर से माँ और बेटे की जो जोड़ी है वो मार्केट के लिए निकलती है, और यही जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं इस लड़की का जालंधर की, ये अपने घर से निकलती है अपनी सहेली को बुलाने के लिए। अब सहेली को बुलाने के लिए जो अपने सीसीटीवी फुटेज शुरुआत से देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वो चल रही है, चाहे बैक कैमरे से देखें, सामने से भी जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी खुश है। वो जानती है कि अब उसे अपनी सहेली के घर जाना है, उसको फिर वापस अपने घर आना, और वो बहुत सारी मस्ती करेंगे क्योंकि मम्मी घर पर है नहीं, वो मार्केट जा रही है। लेकिन इस बच्ची की किस्मत इसके साथ इतना गंदा खेल रचती है, आप यूँ सोचिए उसकी जान चली जाती है। अब ये बच्ची उस घर का जब डोरबेल बजाती है अपनी सहेली सहज का, तो इसके बाद इसका कुछ भी पता नहीं चलता। ये घर के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद से ये छोटी सी 13 साल की बच्ची गायब हो जाती है। अब इधर 40 मिनट बाद, यानी कि 4 बजे का पूरा मामला है, 4:04 पर ये घर में एंटर होती है अपनी सहेली के, और इधर 40 मिनट बाद यानी 4:40 पर आप यूँ समझिए जो माता जी हैं, जब वो वापस घर पे आती है, अपने सोसाइटी में एंटर करती है, घर में जाती है, तो वो देखती है पूरे घर की लाइट जल रही हैं। अब फ़ौरन वो चिल्लाना शुरू करती है और बोलती है कि मैंने 50 बार इस लड़की से कहा है कि अगर घर से जाए तो लाइट बंद करके जाए, घर बंद करके जाए, लेकिन पूरा घर ये खुला छोड़कर चली गई। अब अंदर वो ये गुस्सा कर रही होती है, तब तक भाई जो है वो बोलता है कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, भी थोड़ी देर में वो बच्चों लड़की वो आ जाएगी, आप तब उसे डांट लेना, अभी आप पानी वगैरह पियो। अब ये सारी चीज़ें घर में जो माँ बाप जो बेटा है वो माँ को समझा रहा है, लेकिन माँ चिल्लाए जा रही है। अब इधर माँ जो है वो फ़ौरन बोलती है अपने बेटे से कि जाकर तुरंत उसको बुला कर लाओ, उसकी सहेली अगर वो सहज के घर गई हुई है फ़ौरन उससे बुला कर लाओ, मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। जो माँ है वो बाकायदा हर एक चीज़ बता रही हैं, समझा रही हैं, और वो अपनी बेटी को बुलाने भेजती है। तो इधर भाई जो है वो भी उस तरह से निकलता है और सीधे उसी घर पर यानी सहज के घर पर पहुँच जाता है। घर की डोरबेल बजाता है और डोरबेल बजाने के बाद ये जो आदमी जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ना, यही दरवाज़ा खोलता है और इससे पूछता है कि अंकल मेरी बहन जो है वो आपके घर आई होगी सहज के साथ खेलने के लिए, उसे भेज दीजिए। इस पर जो ये आदमी अंदर से दरवाज़ा खोलता है, ये जो घर आप देख रहे हैं ना इसी घर में रह रहा था, ये दरवाज़ा खोलकर बोलता है कि देखो तुम्हारी कोई भी बहन यहाँ पर नहीं आई, और वो तो मैं तो घर पर अकेला हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और जो मेरी बेटी सहज है और जो मेरी पत्नी है वो दोनों तो आउट ऑफ स्टेशन गई है, हमारे घर में कोई फंक्शन था तो घर पर तो सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो इस पर भाई बोलते हैं कि नहीं अंकल वो तो यही बोल कर आई थी कि वो आपके घर आ रही है, अपनी सहेली से मिलने आ रही है। तो ये जो आदमी है साफ तौर पे मना करता है, कहता देखो तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है, कहीं और गई होगी खेलने के लिए। तो जो भाई है वो लौट जाता है। अब इसके बाद जो माँ है उन्हें लगता है कि वो वहाँ नहीं गई तो आखिर कहाँ जा सकती है। माँ जो उसकी बाकी सहेलियों से पता किया जाता है कि वही बच्ची गई तो गई कहाँ, पड़ोसी से पूछा जाता है तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद जो माँ है वो फिर से जाती है हरमिंदर सिंह के घर और वहाँ पूछती है कि आप सच में बताइए हमारी बेटी यहाँ आई कि नहीं आई, क्योंकि वो हमें लास्ट टाइम यही बोल के गई थी कि वो आपके पास आएगी और आपकी मतलब आपके घर का डोरबेल उसने बजाया और आप अपनी सहेली सहज से मिलने आई थी। तो इस पर जो पिता है वो फिर से मना करता है कि अरे सच में जो मेरी बेटी है और जो मेरी पत्नी है वो आउट ऑफ स्टेशन गए, घर पे मैं अकेला हूँ, आपकी बच्ची यहाँ पर नहीं आई। अब जब सोसाइटी के अंदर एक गेटेड सोसाइटी है, गार्ड बैठा हुआ है और सोसाइटी के अंदर जब इस तरह से हड़कंप मचता है, परिवार वाले परेशान होते हैं, तो नेबर्स भी इकट्ठा होते हैं और लगातार पूछताछ शुरू होती है कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। तो ऐसे में जो नेबर्स थे वो कहते हैं कि देखो एक काम करते हैं कि जितने सीसीटीवी फुटेज लगे हैं क्यों ना उनको खंगाला जाए। तो ये जितने भी घर, ये जो पूरी सोसाइटी है इसमें जितने भी घर हैं जहाँ जहाँ पर भी सीसीटीवी लगे हुए थे, सब अपनी अपनी सीसीटीवी फुटेज यानी कि जो तस्वीरें थी उन्हें खंगालना शुरू करते हैं। और उनको खंगालने पर दिखता क्या है कि जो माँ और बेटा है वो मार्केट ले निकले, तो वहीं पर उनकी बेटी जो है वो लेफ्ट टर्न लेती है और सीधे अपनी सहेली के घर के लिए निकल जाती है। जो तस्वीर हम आपको शुरुआत से दिखा रहे हैं यही तस्वीर दिखती है, जो बाकायदा जिसमें दिखता है कि जो बच्ची है वो 4:04 पर आखिरी बार वो सहज के घर की डोरबेल बजा रही है और दरवाज़ा खुलने पर वो अंदर जाती है। जब ये सीसीटीवी फुटेज दिखती है तो इसके बाद जो मोहल्ले के लोग थे वो हरमिंदर से पूछते हैं, लेकिन हरमिंदर फिर से जवाब देता है कि देखो तुम लोग को गलतफहमी लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब परिवार को लगता है कि कुछ दाल में काला है, पड़ोसी भी एकजुट हो जाते हैं और सबके सब मिलकर जो है वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद कंप्लेन की जाती है और कहा जाता है कि जो हमारी बच्ची है वो गायब है, उसका कुछ भी इनपुट नहीं मिल रहा। और हमने एक सीसीटीवी फुटेज देखा है जिसके अंदर जो बच्ची है वो हरमिंदर सिंह के घर की डोरबेल बजाती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर आपको नाम जानना होगा, एएसआई मंगत सिंह। इनको काम सौंपा जाता है कि ठीक है तुम जाओ और अपने साथ 2 हवलदार इन सबको भी ले जाओ और जाकर मुआयना करो सोसाइटी का कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। जितनी जो फर्स्ट पूछताछ जो होती है, पहली इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो पूछताछ होगी जाकर वो करो।
अब परिवार वालों के साथ मंगतराम जो है वो आते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वो बैठकर इसी आरोपी, इसी कातिल के साथ चाय की चुस्कियां लेते हैं। जब परिवार वाले कहते हैं, जब नेबर कहते हैं कि सर ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में हमने देखी है लास्ट एंट्री अपनी बच्ची की, सीसीटीवी में साफ तौर पे दिख रहा है, आप जाकर इस घर में उससे पूछताछ करिए। अब मंगतराम अपने हवलदार को लेकर जैसे एंटर होते हैं, हरमिंदर सिंह से पूछताछ करते हैं कि भाई बताओ बच्ची कहाँ गई। तो हरमिंदर सिंह का वही रटा रटाया ढोंग वाला जवाब जो पूरे एरिया को दे रहा था, उसने पुलिस वालों को भी वही दिया और बोला कि देखिए सर, जो बच्ची है वो यहाँ नहीं आई है, मैं सबको बता चुका हूँ, मेरी बेटी यहाँ है ही नहीं, जब उसकी दोस्ती यहाँ पर नहीं है, फ्रेंड है ही नहीं यहाँ पर, तो वो कैसे यहाँ पर आएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इस पर जो मंगतराम है वो वापस निकलने लगते हैं, मतलब आरोपी की बात मान लेते हैं कि जो आरोपी कह रहा है वही सच है, हम तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही नहीं। लेकिन जो परिवार के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो सब इकट्ठा होकर पुलिस पर दबाव बनाते और कहते हैं कि आप जांच करिए, कमरों की, अलमारी की, इस पूरे घर की जांच पड़ताल करिए, तब जाकर आपको सच समझ में आएगा कि आखिर हमारी बच्ची गई तो गई कहाँ। इस पर आप सुनिए कितनी शर्मनाक हरकत करते हैं जो एएसआई थे। ये सीधे तौर पर फिर से अंदर जाते और पूछते हैं कि देखो दबाव बनाया जा रहा है, हमें एक बार चेकिंग तो करनी होगी। तो इस पर क्या किया जाता है, एक अलमारी, इस घर की सिर्फ एक अलमारी को चेक किया जाता है और एक कमरा, यानी जो खुला हुआ कमरा था उसको चेक कर लेते हैं, किचन देख लेते हैं और उसके बाद वो जो पुलिस की टीम है वहां से निकल लेती है। अब ये सारी पूरी कहानी होने के बाद परिवार वालों का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान में था। वो कह रहे थे कि जब हम बोल रहे हैं हमने आखिरी बार यहीं पर देखा और पुलिस की टीम हमसे ऐसा रवैया अपना रही है, पुलिस की टीम भद्दी टिप्पणियां कर रही है, पुलिस की टीम हमारे बेटी पर क्वेश्चन कर रही है, और जब हम बता रहे हैं कि हमने एंट्री देखी है, सीसीटीवी फुटेज हम बकायदा पुलिस को दिखा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा, तो ये कितनी घटिया हरकत है पुलिस की तरफ से। अब पुलिस की टीम को क्या किया जाता है, जो वहाँ पर अधिकारी थे वो कहते हैं कि देखो 2 पुलिस वाले गेट पर तैनात हो जाएं, जो भी हलचल होगी या कहीं पर भी कोई इनपुट मिलता है तो तुरंत बताएंगे। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ 2 पुलिस वाले भी तैनात हो जाते हैं। लेकिन अब कॉलोनी के लोग क्या करते हैं, जो ये पूरा आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ के जब लोग एकजुट होते हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो कहते हैं कि देखो आखिरी बार हमने सीसीटीवी में देखा बच्ची उसी के घर जा रही है, जो सोसाइटी है वो गेटेड है, हर तरफ सीसीटीवी लगा है, तो गार्ड ने भी बच्ची को बाहर आते जाते नहीं देखा, कोई ऐसा अननोन शख्स भी एंट्री लेकर दरवाजे से अंदर नहीं आया इस सोसाइटी के अंदर, तो आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ होगी, तो इसी घर के अंदर ही होगी। तो सारे मोहल्ले वाले एकजुट होते हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, किस तरह से इस आदमी को कॉलर पकड़ के निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि जब इस पूरे घर की तलाशी ली जाती है, दोबारा से लेते हैं, तो घर एरिया वालों को यानी सोसाइटी वालों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसमें से एक आदमी की नज़र एक बाथरूम पे पड़ती है, जो बरामदा आप देख रहे हैं इसी का, जो बाथरूम आपको दिख रहा है इसी पे पड़ती है, और दिखता है कि बाथरूम में लगा हुआ है ताला। अब ताला देखने के बाद उनका दिमाग ठनकता है और सब आपस में बात करके उस ताले को तोड़ते हैं। और जब वो ताले को तोड़ने जा रहे थे, हरमिंदर सिंह बार बार उन्हें रोकता है कि इसको मत तोड़ो, इसमें मेरा इंपॉर्टेंट सामान है, ये मेरा वॉशरूम खराब है, ऐसा है वैसा है। लेकिन लोग नहीं सुनते। जैसे ही वॉशरूम को खोलते उन्हें दिखता है कि इस बाथरूम के अंदर वो छोटी सी 13 साल की बच्ची जो अपनी सहेली के साथ खेलने के लिए इस घर में आई थी, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, उसके कपड़े उसके शरीर से अलग अलग बिखरे हुए हैं, गलत तरीके से ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ किया गया है, और तो और उसकी जो डेड बॉडी है वो कमोड के सहारे उल्टी टेढ़ी पड़ी हुई है उस बाथरूम के अंदर। ये देखने के बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, सीधे तौर पर हरमिंदर सिंह का कॉलर पकड़ा जाता है और सोसाइटी के लोग उसको बाहर खींच कर लाते हैं, उसके साथ मारपीट की जाती है और तभी पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, किस तरह से जो पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। अब यूँ समझिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी वालों ने की है। और उसके बाद जब इसके साथ मारपीट की जा रही थी तब देखिए पुलिस कैसे पहुंचती है, इसको बचाती है, और आखिरकार जब पुलिस इसे पकड़ती है तो हरमिंदर सिंह पूरी क्या कहानी बताता है, अपने कबूलनामे में क्या कहता है, वो भी आप एक एक करके जानिए। पुलिस जिस तरीके से टांग कर हरमिंदर को लेके जा रही है, इसे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मोहल्ले वालों ने जो काम करके दिखाया, खाकी वर्दी पहनने के बाद पुलिस सिर्फ चाय की चुस्कियां लेकर हंसते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन क्योंकि अब काम दिखाना पड़ेगा, लोगों ने एक तरीके से कबूल करवा लिया था सबके सामने, और जब हरमिंदर को थाने के अंदर बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने किस तरीके से उस बच्ची का रेप और मर्डर किया, तो हरमिंदर जो कहानी बताता है, खुद वहां पे खड़े जितने भी पुलिस ऑफिसर थे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को आउट स्टेशन भेज दिया था, शायद जो उसकी जो दोस्त है उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी, और वो इसलिए हंसते खेलते उस रोज उस घर पर जब आती है तो घात लगाकर बैठा था कि जब भी लड़की आएगी, क्योंकि अक्सर उस घर में आना जाना लगा रहता था और ये सही मौका था। वो पहले कहता है कि आओ बेटा अंदर आओ, बेडरूम में बैठो, जो बेटी है वो आपकी से मिलने आ जाएगी।
जब वो दरवाज़ा लॉक कर देता है, बच्ची कमरे में जाकर बैठ जाती है, ये उससे जोर ज़बरदस्ती करने पहुंच जाता है और कहता है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि मेरी नीयत डोल चुकी थी, बिगड़ चुकी थी, उस बच्ची को देखकर मैं उसका फायदा उठाना चाहता था। जब वो उस कमरे में जाता है उस लड़की के साथ रेप करने के लिए, बच्ची के साथ रेप करने के लिए, बच्ची उसे धकेलती है, उसे मना करती है, चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है और हरमिंदर को लगता है कि मैं इस बच्ची के साथ अब रेप तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बार बार यहां से वहां भाग रही है, मुझे मार रही है। और इसलिए कमरे में एक जगह कपड़ा रखा था, उस कपड़े को जब वो लड़की चिल्लाने की कोशिश कर रही है उसके मुंह पर कपड़ा ठूस देता है ताकि उसकी जो आवाज है उस घर के बाहर ना पहुंचे। फिर बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसका रेप करता है, फिर उसे गला घोटकर, उसके शरीर पर बैठकर उसे गला घोटकर मौत के घाट उतार देता है और बड़े इत्मीनान से उस बॉडी को खींचते हुए बाथरूम में ले जाकर छिपा देता है। अब उसे पता था कि शाम के वक्त, ये जो मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं, ये उसने पुलिस में अपना जुर्म कबूलते हुए बहुत सारा हलफनामा दिया है। उसने ये कहा कि शाम के 4 बजे का ये वाकया था, उसे पता था कि इस बच्ची को ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले कभी ना कभी तो शाम को आएंगे ही, देर शाम हो सकती है, रात को भी आ सकते हैं, इसलिए उसे सबसे परफेक्ट जगह वो बाथरूम ही लगा जो वनिता ने आपको दिखाया। अब ये जब परिवार वाले आते हैं तो उसके पास पहले से ही प्लान था कि अगर परिवार वाले पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि अरे मुझे नहीं पता, आपकी बच्ची तो यहाँ पर आई नहीं है, उसके बाद वो जाने और ये उतने टाइम में किसी भी तरीके से उस बच्ची की लाश को रफा दफा कर देगा। जब प्लान के अकॉर्डिंग बच्ची के परिवार वाले उससे पूछताछ करने आते हैं, वो मना कर देता है, फिर वो वापस चले जाते हैं। ये अपने घर का दरवाजा लॉक कर कर अपने दोस्त के पास जाता है, उससे उसकी हुंडई i20 कार मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कल तक वापस कर दूंगा। उस हुंडई i20 कार को लाकर ये अपने घर के अंदर पार्क करता है और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो बच्ची का जो उसने रेप किया रात के अंधेरे में, उस बच्ची को एक बोरे में पैक कर कर बांध कर i20 की डिक्की में रख कर वो जमीन में गाड़ देगा, पानी में बहा देगा या कहीं दूर फेंक आएगा जहां पर किसी को भी इस पर शक नहीं जाएगा। मकसद उसका साफ था कि किसी भी तरीके से इस पारस सोसाइटी से उसे निकलना है और बिना किसी के देखे हुए निकलना है कि अगर कोई उसे देख लेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। और कहीं ना कहीं जब पुलिस वाले जो एएसआई आते हैं वो उस जगह पर जाके चाय पीते हैं, तो जब चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो पीछे लाश पड़ी हुई थी। अगर उस वक्त अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती, कमरे की जो मुआयना कर लिया जाता, हर एक कोना छान मार लिया जाता, क्योंकि पुलिस वाले की और इसकी बीच में क्या दोस्ती थी ये अब तक समझ से परे है। अब यहां पर परिवार वाले जिनकी बेटी गायब हो चुकी, सोचिए 13 साल आप जिसके साथ बिताते हैं, 13 साल आपके साथ आप बच्चों को बड़ा किया है, वो बच्ची अचानक से गायब हो जाए, परिवार वालों की जो बेताबी थी वो समझ में आ रही थी, लेकिन पुलिस वाले इसे किसी ठंडे बस्ते में डालने के लिए आतुर हो चुके थे। उन्हें जानबूझकर दिखाना था कि केस नॉर्मल केस है, लड़ी बच्ची कहीं भाग गई होगी, गुम हो गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस मोहल्ले के अंदर कोई रेप कर दे। अब ये जो पुलिस वाले की सोच थी, अपना जो इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग लगाया नहीं उन्होंने, वो वहां से निकल जाते हैं चाय की चुस्कियां और ठाके लगाते हुए, और यहां पर परिवार वाले परेशान कि किसी भी तरीके से उनकी बच्ची को ढूंढा जाए। अब जो दूसरे पुलिस ऑफिसर आते हैं, जहां पे मैं उनका नाम बताऊं, जो एसएचओ मजिंदर सिंह है और जो उनके डीएसपी गगनदीप सिंह है, ये जो मैंने दोनों अफसरों के आपके नाम बताए, जो की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं, परिवार वालों का आरोप है कि इन दोनों अफसरों ने और उनकी टीम ने एक तरीके से बदतमीजी की, उनकी बेटी पर लांछन लगाए, उनकी बेटी को एक तरीके से गंदी टिप्पणियां की, उनके साथ गाली गलौज की, और इसलिए उन्हें लगा कि हम तो फरियाद लेके गए थे अपनी बच्ची की गुमशुदगी का, और वहां से उनको जवाब मिलता है कि अरे तुम्हारी भी तो सरकारी नौकरी है, पुलिस पर अगर लांछन लगाओगे तो तुम्हारी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। अब यहां पर एक विक्टिम की फैमिली को आपको सोचिए पुलिस वाले खुद धमका रहे, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए थी। अब यहां पर एसआई जो मंजीत राम हैं, इन्हें तो एक पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। बड़े अफसर बचे हुए थे, लेकिन बड़े अफसर अपनी साख बचाने के लिए उल्टा विक्टिम फैमिली को डरा धमका रहे थे, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। परिवार क्या करता है, परिवार महिला बाल आयोग में जाता है, डीजीपी को लेटर लिखता है कि देखिए जो आपके अफसर हैं, डीजीपी जो एक तरीके से उनके सुप्रीम बॉस होते हैं, उनको कहते हैं कि देखिए जो आपके जो अफसर है ना,
वो अपना काम अगर ठीक से पहले कर लेते तो इस बच्ची के रेपिस्ट को बहुत पहले पकड़ लिया जाता। लेकिन वो चाय की चुस्कियां लेते हैं, उनके बड़े अफसर आकर उनके साथ डराते धमकाते और कहते कि तुम्हारी सरकारी नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर पुलिस पर आरोप लगाया। महिला आयोग, बाल आयोग, डीजीपी, बड़े बड़े लोगों को लेटर लिखने के बाद इनकी नौकरी भी एक तरीके से सस्पेंशन की दौर पर जाती है और कहीं ना कहीं इन सब पर गाज गिरती है। मैं उन मोहल्ले के जो जितने भी लोग हैं, थोड़ी सी आप समझ में आ जाएगा, जो उनकी पंजाबी लैंग्वेज है आप समझ जाएंगे। पहले उनकी दर्द को सुनिए। ये वाकया लगभग आज से 7-8 महीने पुराना जरूर है, अंडर ट्रायल भी है कोर्ट के अंदर, लेकिन किस तरीके से जो मोहल्ले के लोगों ने सीसीटीवी देखकर खुद समझा कि जो पुलिस जो काम नहीं कर पा रही, हमें वो काम करके दिखाना पड़ेगा पुलिस को कि वो आप आरोपी को जो पकड़ नहीं रहे हो, असली आरोपी वही है। पहले मोहल्ले की लोगों की बात सुनिए, फिर आपको आगे कहानी समझाते हैं। ठीक है, सारे देखिਆ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਨਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, पुलिस ने अपनी छानबीन की है, आके कहता जी नहीं हैगी कुड़ी अंदर। ठीक है, जो दोबारा सीसीटीवी देखे उस भी यही आ रहा है, कुड़ी 4 बजे अंदर गई है, 5:15 तक असी रिकॉर्डिंग देखी उस कुड़ी बाहर नहीं आई। सारा महला यही कही जा रहा है कि कुड़ी इन्हां दे अंदर ही है, कुड़ी इन्हां दे अंदर ही है, पर किसी ने कोई दोबारा पुलिस ने भी कह के उन्होंने दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यही कहा कि ठीक है कितने खेडन गई होनी या कोई होर गल होएगी। ठीक है ना, वो ये कह के चले गए, पर सारे महल्ले ने यही कहा कि नहीं सानू सब नू डाउट है, कुड़ी अंदर जांदी दी रिकॉर्डिंग है, बाहर आंदी दी रिकॉर्डिंग नहीं है। अंदर कल्ला एक जेंट्स आ, कुड़ी के फैमिली है नहीं ते फिर इसलिए जो सारे महल्ले वाले ने फिर जबरदस्ती दरवाजा खोल के देखा तो बाथरूम च कुड़ी मिली। पहले बाथरूम का दरवाजा खुला सी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ? देखो बहुत सालों तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਲੀ ਚ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ? ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? पुलिस का रिएक्शन यही सी, पुलिस अपना काम करके फॉर्मेलिटी करके चली गई है, फॉर्मेलिटी करके चली गई। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਗਈ। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने किया 4 पहले दो पहले कुंडी लगाती उन्होंने, और पहले दो मुलाजिम पहले 2 पुलिस गए, उन्होंने कुंडी लगाती, बाद बाहर आए, फिर कुंडी खोली, फिर अंदर वाड़िया, मां दे फिर चेक करने गए। मां ने किया भी, उन्हें पूछे कमरे चेक कर लिया, कहते हां आपा कर लिया वा। उन्होंने मां ਨੂੰ किया वा पुलिस दी हां हैगी आ, लापरवाही पूरी हैगी आ। जे पहला चेक ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि कुड़ी 4 घंटे पहले डेथ हुई है, इस टाइम 1 बजे है ना, ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। चलो जो गलत काम होया वो हो जाता। तो सुना आपने कि किस तरीके से मोहल्ले वाले जूझ रहे थे कि उन्हें इंसाफ मिल सके। जो बच्ची के माता पिता हैं वो परेशान हो रहे, रो रो के बुरा हाल हो रहा है कि उनकी बच्ची कहां चली गई, गेटेड सोसाइटी के अंदर से कैसे गायब हो सकती है। और ऐसे में जब मोहल्ले के लोग, जो परिवार वालों ने एक तरीके से धांधस बांधा कि हमें बच्ची को ढूंढना है, तब जाकर उसके कातिल, उसके रेपिस्ट का पता लगता है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो जिस तरीके से फेल होती है उसकी आपने बानगी देखी समझी। और तमाम दर्शकों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चे और अपनी बच्चियों को जब भी आप कहीं भेजें, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़
का आप मुआयना रखना ज़रूरी है इस पूरे सोसाइटी में। जो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जो साबित हुआ, जिसने पुलिस को भी गलत साबित कर दिया एक मौके पर, वो था सीसीटीवी कैमरा लगा होना। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां पे कैमरा लगा है नहीं लगा है, क्या बच्ची को ढूंढने के लिए आपने उनके बैग में कोई जीपीएस वाले लोकेशन डाल रखे हैं, नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि जमाना बहुत ज्यादा खराब है। और यहां पर अगर आप पहले से ही सतर्क रहेंगे, पहले से ही एकदम अपनी सावधानी बरत के चलेंगे, तो कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को किसी और दिशा में घुमाने की कोशिश थी, सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पोल खोल के रख दी पूरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम की। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस खबर को आपको, इस केस स्टडी को भी आपको बताना जरूरी है कि किस तरीके से हमारे समाज में, और ये जो शख्स है, जो रेपिस्ट है, आपको बता दूं स्कूल वैन ड्राइवर है। ये अक्सर सुबह सुबह कई बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाता है, लेकर आता है। सोसाइटी के लोगों को लगा कि ये तो जानने पहचानने वाला है, ये बच्चों का क्या बिगाड़ेगा, ये तो हमारे बच्चों की देखभाल करता है। जो जिन्हें रक्षक होना था वही भक्षक बन गए, वही शैतान बन गए, और उन्होंने सोचा कि मैं एक बच्ची का रेप कर दूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। तो हमें लगा कि इस केस स्टडी के जरिए तमाम जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आपको किस तरीके से सावधानी बरतते हुए वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, उन सब की जानकारी एक माता पिता को होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।